5 जून 2013 को जब नून लीग की हुकूमत आई तो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 19,500 था और एक साल बाद 30 जून 2014 को यह बढ़कर 29,737 हो गया, यानी 50% का इजाफा एक साल में। और जब 31 मई 2018 को नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो मार्केट 45,500 की सतह पर थी। 18 अगस्त 2018 को जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्हें मार्केट 42,450 की सतह पर मिली, जो 29,672 की सतह तक गिर गई, यानी तकरीबन 13,000 पॉइंट्स गिर गई। अब तहरीक इंसाफ 35,243 की सतह पर उसको लेके आई है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो अभी भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस सतह से तकरीबन 7,000 पॉइंट्स नीचे है जिस सतह पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिली थी। यानी 42,000 पर तहरीक इंसाफ को मिली, 29,000 पर चली गई, अब 35,000 पर है, जो कि 42,000 से 7,000 पॉइंट्स नीचे है। इसे नून लीग के पहले साल से नहीं कंपेयर किया, ना ही नून लीग के आखिरी साल से इसका मुवाजना किया, बल्कि खुद अपनी ही हुकूमत के गुज़िश्ता 2 माह का अहवाल बताया। आगे देखिए कि वफाकी वज़ीर हमाद साहब ने बरामदात के हवाले से क्या कहा। अगर आप एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स को ही देख लें तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स पिछले साल भी बढ़ रही थी, लेकिन इस साल उनके अंदर हमें काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। मैं आपको चंद चीज़ें देता हूँ। रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं उनके अंदर जो वॉल्यूम है 36% का इजाफा हुआ पहले 3 माह में, पहले क्वार्टर में। बेडवेयर में 23.84% का इजाफा हुआ। चावल के अंदर 52% का इजाफा हुआ, और इस तरह दूसरी चीज़ें भी हैं जिसके अंदर फुटवेयर है उसमें 54% का इजाफा हुआ। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ भी नज़र आ रही है मईशत के अंदर, और ये एक अच्छी चीज़ है। अभी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ का उन्होंने कहा तो बरामदात में उन्होंने कुछ सेक्टर्स के भी सब सेक्टर्स का हवाला दिया, जहां भी नंबर्स नहीं बताए बल्कि उनके वॉल्यूम में जो बेहतरी आई है वो बताया। यहाँ नंबर्स क्यों नहीं बताए, क्योंकि डॉलर्स में कितनी बरामदात हुई क्यों नहीं बताया, क्योंकि डॉलर्स में इस साल के 4 माह में बरामदात में सिर्फ 3.6% का इजाफा हुआ है। पिछले साल बरामदात 7.27 अरब डॉलर्स थी, इस साल 7.53 अरब डॉलर्स हैं। तो हमाद साहब जिसे स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ कह रहे हैं, कुछ सेक्टर्स के भी सब सेक्टर्स के सिर्फ वॉल्यूम बता के ना कि नंबर्स बता के, वो दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से मिसलीडिंग बात की गई। इसके अलावा वफाकी वज़ीर हमाद ने महंगाई का मवाजना इस तरह नहीं किया जिस तरीके से वो बाकी मवाजने कर रहे थे। जब महंगाई के मवाजने की बात आई तो कैसे किया, देखिए। जितनी इन्फ्लेशन हुई है, जितनी महंगाई हुई है, अगर उसी का हम ज़रा एक कंपैरिजन कर लें बाकी हुकूमतों के साथ जो आजकल काफ़ी इस पर एहतजाज कर रही हैं, पीपल्स पार्टी के पहले 13 माह में औसतन महंगाई की शरह 21.5% थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले 13 माह में महंगाई की औसतन शरह 8.4% थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले 13 माह में महंगाई की शरह 8% है। तो जो लोग आज इस पे एहतजाज कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि हम खुद समझते हैं कि महंगाई में कमी आनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आएगी, लेकिन ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं इन्हें ये याद रखना चाहिए कि इनके पहले 13 माह में से कहीं ज़्यादा महंगाई थी। यहाँ फिर क्राइटेरिया बदल दिया। पहली बात तो महंगाई का असर लोग आज यानी हाल में भुगतते हैं, ना कि आज की महंगाई का असर 5 सालों बाद भुगतेंगे। मगर खैर क्या वजह है कि उन्होंने बाकी इशारियों की तरह महंगाई का मवाजना भी अपनी हुकूमत के पिछले माह से नहीं किया, पिछले 3 माह से नहीं किया, पिछले साल से नहीं किया। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगस्त में 11.6% महंगाई रही, जो जुलाई के 10.3% से भी बढ़ गई, और पिछले साल अगस्त में 5.8% थी। तो ना तो तहरीक इंसाफ के पहले साल से इस वक्त महंगाई की सूरत हाल बेहतर है, ना ही पिछले महीने की सूरत हाल से इस वक्त महंगाई की सूरत हाल बेहतर है। इसलिए इसका मवाजना हमाद साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के पहले साल से कर दिया। इसके अलावा हमाद साहब ने सीमेंट सेक्टर के बारे में बात की, क्या कहा ये सुनिए। इकॉनमी में अगर आप सीमेंट सेल्स को देखें जो आज जिसका डेटा आया, उसमें भी बड़ी हमें तेज़ी नज़र आई है। हाई स्पीड डीजल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आई है। ये सीमेंट के अंदर तकरीबन 19% का आपको मजमूई तौर के ऊपर अक्टूबर के महीने में आपको तेज़ी नज़र आई है। यहाँ फिर महीने बदल दिए, सीमेंट का बस 1 महीने का डेटा बता दिया, क्योंकि नून लीग के पहले साल में सीमेंट की फरोख्त में 3% का इजाफा हुआ, फिर आखिरी साल में 11% का इजाफा हुआ, और तहरीक इंसाफ के पहले साल में सीमेंट की फरोख्त में 3% की कमी हुई। इसलिए नून लीग के पहले साल से मवाजना हो सकता था, ना ही नून लीग के आखिरी साल से, बल्कि महज अक्टूबर के महीने की बेहतरी बताई जा सकती थी अपनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। अहम बात यह है कि हमाद ने पूरी इंडस्ट्री के दादोशुमार नहीं बताए, महज सीमेंट के दादोशुमार बताए, क्योंकि अगर पूरी इंडस्ट्री का हाल देखें तो इस वक्त बुरा नज़र आता है। गाड़ियों की फरोख्त देखें तो तकरीबन 39% की कमी आई है पहली सहमाई में। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में
3.6% की कमी आई, जो कि पिछले 10 साल में ऐसा नहीं हुआ था। इसमें गुज़िश्ता 2 माह में मजीद कमी आई है। स्टेट बैंक के अपने इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से अगस्त तक बड़ी सनतों की पैदावार में मजीद 6% की कमी आई है, मनफी ग्रोथ है। जबकि नून लीग के पहले साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी सनतों की पैदावार में 5.46% का इजाफा हुआ और आखिरी साल में नून लीग के में 6.4% का इजाफा हुआ। तो ना तो हम आज़ाद साहब इसका मवाजना नून लीग के पहले साल से कर सकते थे, ना ही आखिरी साल से कर सकते थे, ना ही तहरीक इंसाफ के अपने पहले साल से कर सकते थे, क्योंकि उसके मुकाबले में मजीद कमी आ गई है। 3.6% कमी थी, 6.6%। अब अगर 6% कमी आ गई है तो सूरत हाल और ख़राब हो गई है। तो इसलिए इसका जिक्र ही हम आज़ाद साहब ने नहीं किया। हम आपके सामने कुछ और इदाद-ओ-शुमार रख देते हैं जो खुद हुकूमत ने जारी किए हैं। जीडीपी ग्रोथ 2012 और 13 में 3.7% थी, फिर ये बढ़कर 2013 और 14 में 4.05 हो गई, यानी नून लीग के पहले साल में ग्रोथ में इजाफा हुआ। इसके बाद नून लीग आखिरी साल में यानी 2017 और 18 में जो जीडीपी ग्रोथ छोड़ के गई वो 5.5% थी और तहरीक इंसाफ के पहले माली साल में ये कम होकर 3.3% हो गई, यानी जीडीपी ग्रोथ में कमी आई। और इस साल भी बेहतरी की तवक्को नहीं है, इसलिए हम आज़ाद साहब ने इसका जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि इसमें ना तो नून लीग के पहले साल के मुकाबले में, ना ही नून लीग के आखिरी साल के मुकाबले में, ना ही तहरीक इंसाफ के पहले साल के मुकाबले में कोई बेहतरी आ रही है। हालांकि सबसे अहम बात जीडीपी की शरह में इजाफा होता है। इसके अलावा हम आज़ाद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की। क्या कहा, सुनिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पिछले 3 साल से इसका नेट फ्लो, यानी बैरून मुल्क से जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं आपकी इक्विटी मार्केट्स में, डेट मार्केट्स में, पिछले 3 साल मुसलसल आउटफ्लो था, यानी नेगेटिव था, ये ड्रेन हो रहा था आपका ये वाला जो हेड है। 3 साल के बाद पहले क्वार्टर में आपको ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव हुई, $350 मिलियन की पॉजिटिव रकम हुई। टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 137% का इजाफा हुआ पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के। मदद साहब ने कहा कि $350 मिलियन का इजाफा हुआ है। अब अहम बात यह है कि इसमें बड़ा हिस्सा यानी $322 मिलियन का जो इजाफा है वो डेट सिक्योरिटीज़ की मद में हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में शरह सूद बहुत ज़्यादा है, दुनिया से बहुत ज़्यादा है। दुनिया से सस्ते दामों पैसे लेकर, सस्ती शरह सूद पर पैसे लेकर पाकिस्तान के टी बिल्स और बॉन्ड्स में अगर ये पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, जो कि 90% इस वक्त फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बनती है, तो इसका ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हॉट मनी है, वापस चला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया। 19 अक्टूबर को उन्होंने ट्वीट किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 111% का इजाफा हुआ है, जबकि फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 194% का इजाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो इदाद-ओ-शुमार पेश किए उसमें सितंबर 2018 का मवाजना सितंबर 2019 से किया गया था और इसमें इजाफे के इदाद-ओ-शुमार को शेयर कर दिया। हालांकि सितंबर 2018 में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर जुलाई से सितंबर 2019 का गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2018 का मवाजना किया जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 3.1% की कमी आई। ये वो सूरत हाल है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी कामयाबी को साबित करने के लिए कर रही है। और ये बदकिस्मती होगी कि एक क्राइटेरिया ना इस्तेमाल किया जाए और इकोनॉमी के हवाले से मिसलीडिंग नंबर दिए जाए। हमने हमाद साहब को ये सारे सवाल करने के लिए बुलाया, वो नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और नून लीग को बदतरीन बिजली का बहरान मिला, बदतरीन दहशत गर्दी मिली, धरने और सियासी अदम इस्तेहकाम मिला, इदारों की तरफ से तसादुम की फिजा मिली, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की अदलिया मिली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इंटरनेशनल रिकॉर्ड तेल की कीमतें मिली और तहरीक इंसाफ को उनमें से कोई मसला नहीं मिला। दहशतगर्दी का खात्मा मिला, बिजली का बहरान का खात्मा मिला, दहशतगर्दी का खात्मा मिला, बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें मिली, इदारे एक पेज पर मिले। और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मुआशी कारकर्दगी का पहला साल गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में मायूस कुन है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मुआशी सूरत हाल ख़राब थी, मगर उसे ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब बताया गया, सरमायाकारों का एतमाद ख़राब किया गया, गैर यकीनी की कैफियत पैदा हुई, जिसकी वजह से मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। अब 1 साल के बाद मुआशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आ रहा है। तहरीक इंसाफ की अपनी ही ख़राब कारकर्दगी के बाद कारकर्दगी बेहतर हो रही है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसे अपनी कामयाबी बताने के लिए इदाद-ओ-शुमार का सालों का, महीनों का इस तरीके से अगर हेर फेर करेगी तो सरमायाकारों को बात समझ में आती है, इससे उनके एतमाद में कमी आएगी और बुनियादी तौर पर मईशत की बेहतरी में इस वक्त जो है हुकूमत की साख मुतासिर होगी, जो कि क़तई तौर पर हुकूमत की मुआशी टीम की साख मुतासिर नहीं होनी चाहिए।